सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओवी। तो गाइस झनक का आज का एपिसोड धमाके से कम नहीं है। क्या आप बैंडेड लगा देंगे? हाँ यस। झनक ने अनिरुद्ध और सृष्टि अर्शी को कह दिया कि अब आप लोग जाइए यहाँ से, आपका फ्लाइट का टाइम हो रहा होगा, मेरा ख्याल रखने के लिए आदित्य है। तब अनिरुद्ध आदित्य है यहाँ मेरे साथ। बड़ा गुस्से और ताव में बोलता है कि नहीं, जब तक बैंडेड नहीं आ जाएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पहले खून साफ। तो इतने में बैंडेड आती है, तो एकदम जैसे होता है ना कंसर्न बेचारा पुराना वाला अनिरुद्ध, वो आता है और बैंडेड लेके उसके हाथ से लेता है। झनक को जैसे ही माथे पे लगाने वाला होता है, झनक कहती है ओके, 1 मिनट, ये आप आदित्य को दे दीजिए, वो लगा देंगे। आप प्लीज इन्हें दे दीजिए। लाइए। तो अर्शी कहती है कि देख रहे हो अनिरुद्ध, ये कितनी एहसान फरामोश हो गई है, कितना तुम यहाँ पर इसकी हेल्प करने के लिए आए हो और ये इस तरीके से हमारी इंसल्ट कर रही है। तब झनक कहती है कि देखो, मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया था कि आप मेरी यहाँ पर हेल्प करो, मैंने आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं। हाँ, रही बात अनिरुद्ध की, यानी कि सर जी की, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरी जान बचाई है, मेरा ख्याल रखा है, लेकिन वो हिसाब किताब मैंने चुकता कर दिया है। लेकिन इसका एहसान भी मैं उतार चुकी हूँ। उनके घर वालों का ख्याल रख करके, उनके घर वालों की सेवा करके मैंने वो सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया है, तो अब मुझ पर कुछ नहीं बनता है। लेकिन सृष्टि मुखर्जी शुरू हो जाती है जनक को उल्टा सीधा बोलने के लिए। किसकी वजह से की थी, याद दिलाओ। तब जनक चिल्लाते हुए बोलती है कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अब इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो मुझसे इस तरीके से बात करना बंद कर दीजिए। तब बीच में आदित्य इंटरप्ट करता है और आदित्य कपूर कहता है कि देखिए, अगर जनक नहीं बात करना चाहती है तो मत करिए, आप लोग जाइए यहाँ से। तब सृष्टि कहती है कि अच्छा, अब तुम हमको सिखाओगे कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से नहीं, तुम इतने बड़े स्टार हो गए हो। तो आदित्य कपूर कहता है कि देखिए, मैं बड़ा स्टार हूँ या छोटा स्टार हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बहुत बड़ी डांसर है, लेकिन इंसान ना आप बहुत छोटे हैं। आप बहुत बड़ी कलाकार हैं, लेकिन बहुत छोटी इंसान हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन सृष्टि मुखर्जी यहीं नहीं रुकती और सृष्टि मुखर्जी झनक की लगातार इंसल्ट करती है। उसकी माँ का नाम लेके आती है और कहती है कि देखो, इसकी माँ ही ऐसी है, इसके अंदर खून ही गंदा है, तो ये करेगी ये सब हरकतें। तब झनक अपनी माँ का नाम तो बर्दाश्त कर नहीं सकती है मुंह से, और झनक चिल्ला देती है और कहती है कि देखिए, मेरी माँ का नाम मत लीजिए, जो यहाँ पर है ही नहीं, इस दुनिया में है ही नहीं, उसका नाम क्यों लेना। क्या आप नहीं जानते हो कि वो इस दुनिया से कैसे गई है, कैसे उन्होंने ऐसे शी पास्ड अवे, और उसका कारण कौन था ये भी जानती हो आप ही थी उसका कारण। और तब मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, लेकिन अब मैं कर सकती हूँ, तो मेरे रास्ते में मत आइए, स्टे अवे। और ये बात आदित्य कपूर सुनता है तो उसको काफ़ी शॉकिंग भी लगता है कि ये क्या बोल दिया, इस लड़की के साथ क्या क्या हो गया है। तो जनक सबको बोलती है कि प्लीज़ आप लोग जाइए यहाँ से, मेरा ख्याल रखने के लिए आदित्य कपूर है। लेकिन इतने में आदित्य कपूर कहता है कि देखिए, हमारा ऑडिशन का टाइम हो रहा है और आप लोगों का भी फ्लाइट का टाइम हो रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ जाइए, हमें ऑडिशन देने के लिए जाना है। और ये लोग चले जाते हैं और आदित्य और जनक ऑडिशन देने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटौन लालून से बात कर रहा है, लालून से पूछ रहा है कि तुम चाहते क्या हो। पहले तो तुमने बड़े चौड़ में जाके अपू को शादी के लिए बात करी थी, अब जब अपू के दिमाग में वो शादी वाली बात बैठ गई है तो तुम शहर छोड़ के जा रहे हो। लालून कहता है कि देखो, मुझसे बड़े घर की नफरत बर्दाश्त नहीं होती, वो लोग बहुत बुरा भला कहते हैं कि बस्ती में रहने वाला हर एक इंसान गुंडा होता है। मेरा बाप भी बड़ा पैसे वाला आदमी था, लेकिन वो हमको छोड़ के चला गया, तो मेरे पास अभी सिर्फ मेरी माँ है। तो देखो, आने वाले फ्यूचर में एक लालून की भी स्टोरी बता सकते हैं कि उसका एक बाप है और वो हो सकता है अर्शी का फादर निकले। आई बिलीव इट कि अर्शी का जो फादर है, हो सकता है कि वो निकले लालून का बाप। 99% मुझे ऐसे चांसेस लगते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण तो उसका बाप हो गया, तो अब कुछ कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे स्टोरी, लालून की भी एक स्टोरी निकलेगी। फिलहाल के लिए झनक प्रेग्नेंट हो चुकी है, अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बन चुकी है। लेकिन जो प्रोमो में दिखाया गया है कि झनक अनिरुद्ध के पास जाती है, उसके घर वालों के सामने बात करती है, उसको बोलती है कि मुझे जो ज़िंदगी मिली है, जिस तरीके से मेरी माँ ने स्ट्रगल किया है, वो मैं और मेरा बच्चा नहीं करेगा। तुम्हें बताना चाहती हो, तुमको सुनना होगा। क्योंकि अनिरुद्ध उसको बोलता है कि देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। वहीं विपाशा चिल्ला के बोलती है कि जो कहना है जल्दी कहो, निकलो यहाँ से। तब झनक कहती है कि सुनना तो पड़ेगा, और सुनो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और सारा घर शॉक्ड हो जाता है, सदमे में आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से झनक ने अनिरुद्ध और सृष्टि को दो जवाब दिया, और जिस तरीके से उसने कहा है कि अब मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगी, पूरे चांसेस हैं कि ये एक ड्रीम हो, पूरे चांसेस है कि ये थॉट्स हों, झनक के उसके दिमाग में ये बात चल रही हो, या मेकर्स शायद झनक को वापस बासु हाउस लेके आए। लेकिन फिर आगे स्टोरी बढ़ नहीं पाएगी ना। तो हो सकता है कि झनक मुंबई में रहे, आदित्य कपूर उसका हस्बैंड बन जाए, या आदित्य कपूर उसका सपोर्टर बन जाए और बच्चा पाले, या बच्चा अवॉर्ड कर दे, जो भी हो सकता है। क्योंकि अब ऑलरेडी कश्मीर वाला जो कांड है वो ये हो चुका है। क्योंकि कश्मीर में जब अनिरुद्ध ने झनक के साथ बड़ा क्लोजनेस दिखाई थी, तब लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। क्योंकि अनिरुद्ध ने कहा था कि जो हमारे बीच में कल रात में हुआ है वो तुम भूल गई हो। तो झनक ने रिप्लाई दिया था कि हमारे बीच में क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जो हुआ था वो आ गया सामने। तो झनक श्रीनगर गई थी अपना एग्जाम देने के लिए, लेकिन दोस्तों रिजल्ट तो आ गया है। रिजल्ट में झनक प्रेग्नेंट हो चुकी है।
बेहद ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब जनक प्रेग्नेंट हो गई। अब देखना ही होगा कि ये ड्रामा कब तक चलता है, क्योंकि अभी हमको सीक्वेंस समझ में आते हैं, क्योंकि 1 महीना उन्होंने पूरा डांस ड्रामा चलाया है। क्या इसको कंटिन्यू करेंगे? क्या बासु होश का ड्रामा चलता रहेगा? क्योंकि अब लालन की बैक स्टोरी चलने वाली है और मीनू भी फ्रेम में आने वाली है, तो जो जनक में जो छाए बादल हैं हो सकता है वो हट जाएँ और हमें थोड़ा इंटरेस्ट नज़र आए। सो आपको कैसा लगता है जनक? प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।